अजातशत्रु ने बसाया था, जो 500 ईस्वी पूर्व की घटना है। रामायण के सुंदरकांड के जो श्लोक से यह भी स्पष्ट है कि रामायण की रचना उस समय हुई थी जिस समय संस्कृत लोक भाषा से हटकर पढ़े लिखों की भाषा बन चुकी थी। समझा कि जब रामायण के सुंदरकांड में भी स्पष्ट होता है कि रामायण की रचना उस समय हुई जब संस्कृत एक सीमित परिवार या सीमित वर्ग से हट करके पढ़े लिखों की भाषा बन चुकी थी। रामायण की रचना के विषय में यह कहा जा सकता है कि बुद्ध पूर्व 500 ईस्वी पूर्व रामायण की रचना पूर्ण हो चुकी थी, भले ही वर्तमान स्वरूप में पहुंचते पहुंचते उसे काफी समय लग गया हो। क्यों? फिर आगे देखिए, वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है उसकी शैली कौन सी है? वैदर्भी रीति कहा गया है। वाल्मीकि शैली को वैदर्भी रीति कहा गया है। इसमें भाव, भाषा का समन्वय, सरलता, सुबोधता आदि सभी गुण सम्मिलित हैं। क्या क्या सम्मिलित हैं? भाव, भाषा का समन्वय, सरलता, सुबोधता आदि सभी गुण समन्वित हैं। इस शैली के तीनों गुण प्रसाद, ओज एवं माधुर्य हैं। क्या है? इस शैली के तीनों गुण प्रसाद, ओज एवं माधुर्य हैं। रामायण की भाषा सुंदर, सरल एवं परिष्कृत है। प्राचीन होने पर भी इसमें कालिदास की भाषा की भांति प्रौढ़ता एवं परिष्कार लक्षित होता है। रामायण में प्राय सभी रस प्राप्त होते हैं। जहाँ करुण रस मिलेगा आपको वहाँ श्रृंगार है, एवं वहाँ पर वेश भी प्रमुख हैं। श्रृंगार में चाहे संयोग या विप्रम्ल वर्णन आदि होता है, लेकिन वो भी होता है। इसी प्रकार युद्ध कांड में हमें वीररस की प्राप्ति होती है। रामायण में जहाँ सीता परित्याग के बाद राम की दयनीय स्थिति, मन स्थिति, करुण स्थिति को प्राप्त होती है। वाल्मीकि का प्रिय छंद अनुष्टुप, अधिकांश श्लोक अनुष्टुप छंद होने के कथास्थान पर सर्ग के अंत में इंद्रवजा, उपा आदि छंद भी प्राप्त होते हैं। वाल्मीकि के उपमा, रूपक, उपेक्षा, अंतरस्थान, अर्थांतरन्यास आदि अलंकार भी विशिष्ट चारुता संपन्न लिए हुए हैं। ऋतु वर्णनों में अलंकारों की छटा विशेष रूप से दर्शनीय है। रामायण मानव जीवन का सर्वांगीण आदर्श प्रस्तुत करता है। चलो, धन्यवाद। प्रस्तुत करता है, चलो आगे थोड़ा सा बता ही देता हूँ। आदर्श प्रस्तुत करता है। रामायण धार्मिक दृष्टि से प्राचीन संस्कृति, आचार, सत्य, धर्म और व्रत पालन आदि विविध यज्ञों का महत्व आदि का पूरा इतिहास प्रस्तुत करता है। सामाजिक दृष्टि से यह पति पत्नी के संबंध, पिता पुत्र के कर्तव्य, गुरु शिष्य का पारस्परिक व्यवहार, भाई भाई के प्रति कर्तव्य, व्यक्ति का समाज के प्रति उत्तरदायित्व एवं आदर्श पिता, माता, पुत्र, भाई, पत्नी का चित्रण तथा आदर्श ग्रस्त को अभिव्यक्त करता है। मतलब पूरे सांसारिक जीवन के रिश्तों को यह दृष्टिगत करता है। राजनीति दृष्टि से एक राजा के कर्तव्य और उसके अधिकार, राजा के साथ प्रजा के संबंध, उच्च नागरिकता, उत्तराधिकार विधान, शत्रु संहार, पाप विनाशन एवं सैन्य संचालन आदि विषयों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। क्या करता है? राजनीतिक दृष्टि से भी रामायण भारतीय सभ्यता, नगर, ग्रामादि निर्माण इत्यादि पर भी प्रकाश प्रकीर्ण करने वाला पुंज है। इसके प्रकाश में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकास का दर्शन प्राप्त होता है। क्या होता है? दर्शन प्राप्त होता है। रामायण पर आधारित रामायण ग्रंथों की भी रचना हुई, जिसमें अध्यात्म रामायण जो 14वीं और 15वीं शताब्दी में के रचिता रामानंद हैं, जिसने अध्यात्म रामायण की रचना की, जिसने तत्कालीन सामाजिक संस्कृति और भागवत धर्म का विवेचन प्राप्त होता है। उसी प्रकार अद्भुत रामायण एवं अगस्त रामायण आदि रामायण की रचना बाद में की गई। रामायण पर ही आश्रित बौद्ध धर्म का ग्रंथ दशरथ जातक भी जैन धर्म तथा जैन ग्रंथ भी हमें प्राप्त होते हैं।
क्या होते हैं, जैन धर्म के भी ग्रंथ प्राप्त होते हैं। रामायण उसी संधि कला की रचना करता है जब वैदिक कार्य लौकिक की ओर अग्रसर हो रहे थे। मतलब एक वैदिक कालीन जो वर्ग है, जो आर्य हैं, जो लौकिक कार्य की ओर अग्रसर हो रहे थे, उसके तदुपरांत उसी में रामायण की एक संधि कला की रचना करता है। महाजनपद काल को और वैदिक काल के बीच की कड़ी को जोड़ने का कार्य रामायण करता है। इसके भाषा में व्यापक परिवर्तन हुआ है और भाषा के विकास परिवर्तन को रोकने के लिए पाणिनि ने लौकिक संस्कृत भाषा का आरंभिक व्याकरण भी लिखा था। क्या लिखा था? आरंभिक व्याकरण का विषय लिखा है। इतिहासकार राजशेखर ने आदि कवि वाल्मीकि को श्रेष्ठतम रूप में पैदा हुए माना। इसके बाद वाल्मीकि पुनः भवभूति के रूप में पैदा हुए और वाल्मीकि ही राजशेखर के रूप में उत्पन्न हुए माना जाता है। रामायण रामकाव्य है, महाकाव्य है। वस्तुत रामायण की रचना उस समय हुई जब काव्यशास्त्री लक्षण ग्रंथों का सर्वत्र अभाव था। काव्य सीमाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने एक महान काव्य के रूप में अपनी गरिमा को स्थापित किया है। क्या किया है? अपनी मर्यादा और अपनी वाणी से उसको स्थापित किया है, जो आदि काव्य के रूप में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध काव्य शास्त्र आचार्य मम्मट के शब्दों में शब्द और अर्थ का वह समन्वित मंजुल समन्वय काव्य है जो दोषों रहित और प्रसार माधुर्य गुणों से युक्त है। क्या है? एक माधुर्य गुणों से युक्त है। यही रस ही काव्य की आत्मा है। व्यंजनों के द्वारा भूत ब्रह्मांड सहोदर रस की अभिव्यक्ति करता ही काव्य का प्रयोजन है। वस्तुतः रामायण रस तत्व की काव्य की आत्मा है। व्यंजना के द्वारा उद्भव ब्रह्मानंद सरोवर रस की अभिव्यक्ति ही काव्य का प्रयोजन है। रामायण काव्य इसको सोटी पर खरा उतरता है। रामायण की सर्वांगीणता और प्रसिद्ध इतिवाद से स्पष्ट है कि संस्कृत साहित्य में लगभग सभी प्रमुख कवियों ने राज कथा को और उपजीव्य बनाया है। रामायण पर आश्रित ग्रंथों में सर्वप्रथम परवर्ती काल में लिखे गए विभिन्न ग्रंथों को ग्रहण किया जा सकता है, जिसमें योग वशिष्ठ, अध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, अगस्त्य रामायण, आनंद रामायण, भुशंडी रामायण, मन्या रामायण और संगोवालस। इसी प्रकार बौद्ध जातक कथाओं में दशरथ जातक, जैन कवि विमल सूर्यकृत पर राम का प्रभाव आर्य तत्व धर्मों में भी रामायण की लोकप्रिय सिद्धता करता है। क्या करता है? वो भी सिद्ध करता है। इसी प्रकार संस्कृत साहित्य का मुख्य अंश रामकथा पर आधारित है। महाकवि कालिदास कृत रघुवंश, महाप्रवर संस्कृत सेतुवंद, कुमार दास कृति जानकी हरण, भट्टिकर रामवध, क्षेमेंद्र कृत रामायण मंजरी जैसे प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना हुई। रामायण में कि आप सब भली भांति जानते हैं कि रामायण में किस किस का वर्णन हमें प्राप्त होता है। किसका प्राप्त होता है? आपको रामायण की कहानी बताने का ज्ञान है। सीताराम की उसमें पूरा उल्लेख है ना, उनके श्रीलंका पे आक्रमण, विजय, सीता के बारे में, और लॉकडाउन में अभी दूरदर्शन पर रामायण का पुनः प्रचार किया गया और बताएगी, आपने सबको देखी होगी और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया होगा। धन्यवाद।